एमबीए पास पढ़ी लिखी महिला को फैमिली कोर्ट द्वारा भरण पोषण का अधिकार देने के उद्देश्य के साथ एक मामले में पति को 12,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश दिया है। कुटुंब न्यायालय के फैसले से अब उन पीड़ित पढ़ी लिखी महिलाओं को भी राहत मिलेगी जो अपने पति से भरण पोषण की मांग कर रही हैं। इस पूरी सुनवाई को लेकर पीड़िता के वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे ने दी जानकारी। पीड़िता के अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया है कि 2017 में युवती की शादी इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से हुई थी। दोनों के बीच कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन समय के साथ ही उनमें आपसी विवाद होने लगा और ससुराल वाले भी विभिन्न तरह से महिला को प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता का ससुर विवाहिता पर गलत नजर रखता था। ससुर द्वारा बहू से बार बार आशीर्वाद देने के नाम पर अश्लील हरकत की जाती थी। साथ ही ससुर द्वारा बेटे बहू के बेडरूम में ताका झाकी भी की जा रही थी, जिससे परेशान महिला ने ससुराल जनों की गंदी हरकतों को लेकर कई थानों में एफआईआर भी दर्ज कराई है। अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया है कि संभवतः इतनी पढ़ी लिखी महिला को भरण पोषण देने का मध्य प्रदेश में यह पहला मामला हो सकता है। दरअसल मामले में फैमिली कोर्ट के समक्ष पीड़िता के पति ने यह दलील रखी थी कि यह पढ़ी लिखी महिला है, इसे भरण पोषण देने की जरूरत नहीं। कुटुंब न्यायालय ने पीड़िता के पति की इस दलील को खारिज करते हुए पीड़िता के हक में फैसला सुनाते हुए 12,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने के पति को आदेश दिए हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा, हम देने के अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखने में आ रहा था कि पढ़ी लिखी महिलाओं को उनके मेंटेनेंस के काम में, पढ़ी लिखी होने का उनका मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा था। लेकिन चूंकि अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसके अंदर माननीय न्यायालय ने पढ़ी लिखी महिला एमबीए डिग्री होल्डर को मेंटेनेंस का अधिकार दिलाया। ये घटना है सन 2017 की। इसके अंतर्गत परदेशपुरा निवासी युवक से एरोड्रम रोड निवासी युवती का शादी हुआ था और शादी के बाद में ही उसके ससुराल जनों द्वारा, जिसमें सास ससुर द्वारा मुख्य रूप से पीड़िता के परिवार के अंदर ससुराल पीड़िता के कपल्स में अनावश्यक मैट्रिमोनियल में डिस्प्यूट में मतलब इंटरफेयर किया जाता था, जिससे सर्वप्रथम शादी होने के बाद में ससुर द्वारा अननेसेसरी ताका झाकी बेडरूम में की जाती थी। बेडरूम खोल के दरवाजा खोल के बेडरूम में सोने की हिदायत दी जाती, तो बेडरूम में पति पत्नी के द्वारा क्या खाने की चीजें लाई जा रही है यह तक की भी नजर रखी जाती थी। यहाँ तक कि एक हद ये आ गई कि ससुर ने पीड़िता को ये एक दिन ये भी बोल दिया कि आप बेटा, तो बहू तो मेरे पैर नहीं छूती हो। आजकल तो जब बहू ने उस पीड़िता ने उसके पैर छुए ससुर के, तो उसने अपने दोनों हाथों से पीड़िता के शरीर पर पीछे के हिस्सों में अश्लील नियत से, बुरी नियत से गंदा हाथ फेरा। जिन सब चीजों को लेकर पीड़िता बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई और पुणे में भी पति उसको रखता था, इंदौर में रखता था। सन 2021 में उसको इंदौर के बस स्टैंड पर छोड़ के पति चल गया 20 लाख रुपए की मांग कर। जिसके बाद में पीड़िता ने संपूर्ण घटनाक्रम को अपने परिवार को बताया। थाना मल्हारगंज में 498 दहेज प्रताड़ना की न केवल रिपोर्ट लिखाई, बल्कि थाना परदेशपुरा के अंतर्गत भी सास ससुर और ससुराल जनों के खिलाफ जो अश्लील हरकत की थी उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज कराई और साथ में जिला कोर्ट इंदौर में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करा था। इसी दौरान पति द्वारा पीड़िता का भरण पोषण नहीं करने को लेकर पीड़िता ने कुटुंब न्यायालय इंदौर की शरण ली और पति से मेंटेनेंस दिलवाए जाने की मांग करी। वहां पर पति ने आकर झूठे आधार पर यह बचाव लिया कि जो कि पत्नी उसकी पढ़ी लिखी एमबीए डिग्री होल्डर है और अन्य जगहों से कमाती है, तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में कोर्ट ने न केवल इसमें पीड़िता की याचना को स्वीकार करते हुए पीड़िता के फेवर में 12,000 रुपए का ऑर्डर का पारित करवाया, बल्कि पीड़िता का जो केस लड़ने का खर्चा वो भी पति से दिलवाया। इस केस में हमने कोर्ट समक्ष ये सबसे बड़ी दलील रखी थी कि चूंकि पति ये बोलता है कि पीड़िता पढ़ी लिखी उसका भरण पोषण नहीं कर सकता हूं, तो जब शादी हुई थी तो ससुराल में रहने के दौरान वो पीड़िता पढ़ी लिखी इस आधार पर उसको खाना खिलाना नहीं बंद कर दिया था और साथ में ही पढ़ी लिखी हो जाने के आधार पर किसी पत्नी को मेंटेनेंस से वंचित नहीं कर सकते। कोर्ट ने समस्त प्रकरण को सुनने के बाद में पीड़िता के हित में फैसला सुनाया 12,000 रुपए का। साथ में ही कोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट का एक जजमेंट का हवाला देते हुए लिखा है कि भरण पोषण का कानून सामाजिक न्याय का एक उपाय है। इसका उद्देश्य महिला और बच्चों के हितों का संरक्षण करना है और चूंकि इस कानून का उद्देश्य आवारागर्दी को रोकना है। इस महत्वपूर्ण अभिमत को अपने ऑर्डर में उल्लेखित करते हुए कोर्ट ने पीड़िता के हित में 12,000 रुपए का एमबीए डिग्री होल्डर पीड़िता के हित में 12,000 रुपए का मेंटेनेंस का ऑर्डर पारित करा। क्या ये फैसला जो है दिया गया है, ये क्या मध्य प्रदेश का पहला ये ऐसा? चूंकि इंदौर फैमिली कोर्ट के अंदर मेरे अनुभव के अनुसार ये ऐसा पहला फैसला है जिसके अंदर कोर्ट ने पढ़ी लिखी महिला को न केवल भरण पोषण दिलाया बल्कि पति की उस दलील को भी खारिज करा जिसमें पति ने बोला कि पढ़ी लिखी महिला को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। क्योंकि ये फैसले के बाद में निश्चित रूप से उन महिलाओं को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा और उनका प्रकरण कहीं ना कहीं इस फैसले के तथ्यों से समान होता है, तो उनको रिलीफ मिलेगा। जो महिला अधिकतर कोर्ट के अंतर्गत न्याय दान के लिए इस आशय से बनी जाती है कि मैं पढ़ी लिखूं, मुझे मेंटेनेंस मिलेगा कि नहीं, लेकिन इस फैसले के बाद में हो सकता है उन महिलाओं को एक उम्मीद जगी है जो पढ़ी लिखी है और जो अपने पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार। ये फैसला कब दिया गया, कौन जैसा? ये श्रीमती माया विश्वलाल मैडम ने फैसला
दिया है। यह फैसला हमारा 4 दिवस पूर्व आया, जिसकी मेंटेनेंस की कॉपी आज अपन को प्राप्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।